जय श्री राम मित्रों। 16 जनवरी का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है। अनुमानित रूप से कुछ ऐसा ही रहने वाला होना चाहिए। आज का जो मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न हमने अनुमानित किया था और मार्केट ने किस प्रकार बिहेव किया, आप देख सकते हैं कि जो टाइमिंग हमने निकाले थे लगभग वही टाइमिंग के ऊपर मार्केट ने भी बिहेव किया। अगर एक या दो पॉइंट को अगर आप छोड़ देते हैं तो यहाँ पे भी पैटर्न आप देख सकते हैं। केवल ये वाला जो पोर्शंस है हमारा, इस पोर्शंस को अगर हम छोड़ दें तो लगभग जो है मार्केट ने हमारा पूरा पैटर्न भी फॉलो किया और ब्रेकआउट टाइमिंग को भी फॉलो किया। ये निफ्टी 50 का है। बैंक निफ्टी का भी अगर हम देख लेते हैं तो लगभग बैंक निफ्टी के अंदर भी जो हमारा पैटर्न था और ब्रेकआउट टाइमिंग थी, लगभग उसको काफ़ी हद तक जो है मार्केट ने यहाँ सम्मानित किया है। खाली इतना पोर्शन अगर आप मानना चाहते हैं कि ये नहीं है तो नहीं है, क्योंकि कोई भी 100% हो नहीं सकता। तो जो सत्य है वो सत्य है। बाकी ब्रेकआउट टाइमिंग आप देख सकते हैं, आपके सामने है, और जो पैटर्न है पैटर्न भी आप देख सकते हैं। और जो लेवल हमने दिए थे वो लेवल को भी जो है काफ़ी हद तक सम्मानित किया है। उन लेवल पे मार्केट ने ब्रेकआउट भी लिया हुआ है। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पस से है, तो जिस किसी भी भाई को या मित्र को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये काफ़ी रिस्की बाजार है, इसलिए आप अपने विवेक का ही प्रयोग करेंगे। कल के लिए अगर हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स की बात करते हैं तो पहला हमारे को जो है निफ्टी 50 में जो सपोर्ट्स नज़र आता है वो 23,200 का नज़र आता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो 23,110 का है, देन 22,985 है और 22,860 का लेवल आप इसमें मार्क कर सकते हैं। और इनके बीच के भी मार्केट लेवल्स हमने दिए हैं जो कि आपके लिए बाइंग एंड सपोर्ट्स के लिए जो है सेलिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जहाँ तक अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को निफ्टी 50 के लिए 23,220 के आसपास नज़र आता है। देन उसके बाद जो है 23,315 है, 23,440 है और 23,570 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड्स में मार्क कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के लिए अगर हम बात करते हैं या बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 48,735 का है। देन उसके बाद जो है 48,600 है, 48,420 और 48,240 का लेवल आप बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट्स में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 48,765 का है। देन उसके बाद जो है 48,900 है, देन 48,980, 49,980 और 49,270 का लेवल आप जो है रेजिस्टेंस में मार्क कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को 63,620 के आसपास नज़र आता है। देन उसके बाद जो है 63,470 है, 63,260 है और 63,050 का लेवल आप सपोर्ट्स में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 63,655 का है। देन उसके बाद 63,800, 64,020 और 64,230 का लेवल आप रेजिस्टेंस साइड में इसके लिए मार्क कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 1250 का पहला सपोर्ट्स हमें नज़र आता है। उसके बाद 1230 है, 1200 है और 1170 का लेवल आप सपोर्ट साइड्स में इसका लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1255 का पहला रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है। उसके बाद 1275 है, 1300 है और 1335 का लेवल आप इसका रेजिस्टेंस साइड्स में मार्क कर सकते हैं। आईटीसी का अगर हम देखते हैं तो आईटीसी के पहला जो सपोर्ट्स हमारे को नज़र आता है 435 का है, जैन 420 है, 400 है और 390 है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 440 का है, 450 है, 470 है और 490 आप मार्क कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं, पहला सपोर्ट्स हमारे को 1025 का है, देन उसके बाद 1000 है,
980 है और 955 का लेवल आप एक्सिस बैंक में सपोर्ट साइड्स में मार्क कर सकते हैं। इसके रेजिस्टेंस के लिए आप 1030, 1050, 1075 और 1100 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं, पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 1235 का है, देन उसके बाद 1215 है, 1185 है और 1155 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1240 का है, 1260 का है, 1290 है और 1320 का लेवल आप रेजिस्टेंस सेट्स में इसका मार्क कर सकते हैं। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारे को जो लोएस्ट नज़र आता है निफ्टी 50 के लिए वो है 22,090 का और हाईएस्ट जो पॉइंट हमें नज़र आता है वो 24,360 का है। मार्केट इसी रेंज के बीच में ही रहने वाला है, इसको क्रॉस नहीं करेगा। ये टॉप एंड बॉटम आपका हो सकता है वीक के लिए भी हो। बैंक निफ्टी के लिए बॉटम साइड्स के अंदर 47,120 का लेवल और हाईएस्ट साइड्स के लिए 50,410 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं। हो सकता है वीक तक के लिए आपको लेवल हो। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो लोएस्ट साइड्स के अंदर 61,775 और हाईएस्ट साइड्स के अंदर 65,530 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं। मार्केट इन्हीं के बीच में रहेगा। कल जो बनने वाले ग्रहों के योग हैं उसमें सुबह के समय में जो है 9:40 पर, बल्कि उससे पहले भी जो है हमारे पास में जो है 8:08 पर सूर्य और मंगल का समसप्तक योग बन रहा है जो कि मैलेफिक होता है और मंगल जो है यहाँ पे नीच के भी हैं। तो जो भी मोमेंट होगा अप एंड डाउन का एक बड़ा मोमेंट के साथ में मार्केट का ओपनिंग होगा। उसके बाद 9:40 के आसपास में चंद्र और यूरेनस का 90 का एक एस्पेक्ट बन रहा है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स होता है, यूरेनस यहाँ पे रेट्रो है। आप अपना विचार सोच समझ के बनाएं। 2:50 के आसपास में जो है चंद्रमा और मंगल का 30 का एस्पेक्ट्स बन रहा है जो कि कंजक्शंस की एक युक्ति बन रही है, इनकी एक ही भाव के अंदर है। तो यहाँ पे जो है आपका कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग के अंदर कोई एग्रेशन हो सकता है और आप वहाँ पे चूक कर सकते हैं। तो इसलिए आप सोच समझ के अपने मार्केट को एनालिसिस करेंगे। और जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा उस समय जो है सूर्य और चंद्रमा का जो है 150 समसप्तक योग बन रहा है, एक दूसरे के अपोजिशंस में होंगे वहाँ पर वो। तो ये भी एक स्थिति आप देख सकते हैं पूर्णिमा जैसी है और यहाँ आप सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट को करेंगे। और 4 बजे के आसपास चंद्रमा और मरकरी का है जो कि 135 का योग है, षडाष्टक बन रहा है और यहाँ पे भी ये एक तरीके के जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो मार्केट में जब क्लोजिंग हो रहा होगा उस समय कोई नेगेटिव व्यूज हो सकती है। तो सोच समझ के आप मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। कल जो है घबाड़ मुहूर्त है, तो घबाड़ मुहूर्त फर्स्ट हाफ के अंदर है, सेकंड हाफ में नहीं है। लेकिन घबाड़ मुहूर्त भी जो होता है वो नेगेटिव ट्रायल्स को दिखाता है। कल जो है राहु कालम जो है 2:11 से लेकर 3:34 तक है। गुली का कालम 10:02 से लेकर 11:25 तक है और केतु कालम 7:16 से लेकर 8:40 तक है। तो जो लोग जो हैं अपना मुहूर्त और उनके हिसाब से काम करते हैं वो ये टाइम नोट्स कर सकते हैं। आनंदी योग में राक्षस नामक योग बन रहा है और तिथि और वार के हिसाब से अमृत नामक योग है। कल जब मार्केट ओपन होगा तो उस समय सूर्य की होरा में ओपन होगा और बाकी के होराओं के टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन पे है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके भी यूज कर सकते हैं। अष्टक वर्ग के अंदर अगर हम बल देखते हैं तो कल चंद्रमा का, बुध का और शुक्र का अच्छा कक्षा के अंदर योग बन रहा है। चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा असेंडेंट की कक्षा से उस समय सुबह पास ऑन हो रहे होंगे और वहाँ पे असेंडेंट ने भी उसको जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओवरऑल जो है 26 पॉइंट है, एवरेज से कम है, लेकिन भिन्नाष्टक वर्ग में 5 पॉइंट हैं जो कि एवरेज से ज़्यादा है। तो यहाँ पे चंद्रमा को बल तो नज़र आता है, तो लगभग 60% के आसपास बल है। बुध की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र की कक्षाओं से जा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ और चीज़ें हैं। तो इसलिए बुध की जो हो रहा और योग और टाइमिंग है उनको आप नोट कर सकते हैं और उनके अंदर काफ़ी अच्छा आपको प्रभाव देने को मिल सकता है। आपस में कक्षाओं के अंदर इनका जो है
एक तरीके से परिवर्तन है, जो कि वैसे शास्त्रीय योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं तो बुध जो है शुक्र की होराओं से पास हो रहे हैं और शुक्र जो है बुध की होराओं से पास हो रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है बुध ने शुक्र को ऑस्पिशियस पॉइंट दिए हुए हैं, शुभ बिंदु दिए हुए हैं। तो ये जो है लगभग इसका स्ट्रेंथ 63% के आसपास है। तो शुक्र बुध का भी आपस में एक तरीके का आप वो देख सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट्स कर रहे हैं ट्रांजिट के अंदर। तो एक अच्छा योग बना हुआ है। तो एंटरटेनमेंट, बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब के शेयर्स के अंदर आप ध्यान रख सकते हैं। चौघड़ियों के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो चौघड़िया जिस समय हमारा मार्केट ओपन होगा रोग की चौघड़ियों के अंदर होगा, और बाकी के चौघड़ियों की टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। आप जो भी चौघड़ियों के हिसाब से अगर काम करते हैं तो इनको यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।